हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जो कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है टू लाइंस इन अ प्लेन which do not meet even when produced independently in either direction are known as parallel line। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो आपस में क्या नहीं होती, आपस में कभी भी मिलती नहीं है और एक प्लेन सरफेस पर होती हैं। एक प्लेन लाइन, एक सीधी लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। अब हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन दिखती कैसी है। बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स शोन इन फिगर बिलो। आपके सामने ये डायग्राम दे रखे हैं। इन डायग्राम्स में आपको पैरेलल लाइंस बतानी है कि कौन सी लाइंस हैं जो आपस में मीट नहीं करेंगी। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है ABCD। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करो और यहाँ पर लिख दो। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी जो आपस में मिलेंगी नहीं? एक तो है AB और DC, यानी AB और DC आपस में पैरेलल लाइंस हैं। AB पैरेलल है D और C के, ये D और C के पैरेलल है। और कौन सी लाइन होगी जो आपस में मीट नहीं करेगी? एक है DA, दिस वन, DA और CB। DA और CB आपस में मैच नहीं होंगी, यानी आपस में मीट ही नहीं करेंगी। इसलिए फर्स्ट फिगर की पैरेलल लाइंस हो गई AB पैरेलल DC, DA पैरेलल CB। सेकंड फिगर हम देखते हैं। सेकंड फिगर दे रखा है हम AB और DC। इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह सेम फिगर होगा, बस ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन लाइन तो आपस में मैच नहीं करेगी। तो हम इसका भी सेम ही आंसर लिखेंगे, दैट इज AB इज पैरेलल टू DC और DA इज पैरेलल टू CB। करेक्ट, DA इज पैरेलल टू CB। थर्ड फिगर देखते हैं अब हम, जहाँ पर है ABCDE। इसमें सिर्फ दो ही पैरेलल लाइन्स हैं जो आपस में मैच नहीं होंगी। एक तो है DE, एक है BC। आप देख रहे हो ये लाइन इसको मैच कर रही है, इससे मीट हो रही है। ये लाइन भी इससे मीट हो रही है। B भी C से मीट हो रहा है, C A से मीट हो रहा है। लेकिन बस DE कौन सा होगा? थर्ड का आंसर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है। आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको पैरेलल लाइन पता करनी है, जैसे हमने पहले पता करी ABCDEF। ऐसा बना हुआ फिगर है, इसमें हमें पैरेलल लाइन पता करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइन किसकी होगी। एक तो है FA और ED। पहले हम इधर के फिगर की बात करेंगे, फिर इधर के फिगर की। तो सबसे पहले तो कौन सी लाइन है? FA इज पैरेलल टू ED। लिख देते हैं यहाँ पर FA इज पैरेलल टू ED। फिर कौन सी होगी? अगर हमने FA लिए तो हम क्या लेंगे? AB इज पैरेलल टू DC। तो हम क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू DC। नेक्स्ट होगा FE। देखो, अब हमने पहले ये वाली और ये वाली लाइन यूज़ करी, फिर ये वाली और ये वाली, तो बचे ये वाली लाइंस, ये और ये। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? FE इज पैरेलल टू BC इज पैरेलल टू AD। आप AD को बीच में भी लिख सकते हो, BC को इधर भी लिख सकते हो, बस आपको पैरेलल लाइंस एकदम करेक्टली शो करनी है। तो ये था फोर्थ का आंसर। चलते हैं हम फिफ्थ के आंसर पर। यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है ABCDEF।
इस फिगर में आपको ये देखना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ए बी, देख रहे हो आप, ए बी बराबर है ई डी के, ए एफ बराबर है बी सी के, देख रहे हैं आप, ए एफ बराबर है इसके, और ई एफ बराबर है बी सी के। तो अब हम लिखना चालू करते हैं। ये लाइंस जो आपस में मीट नहीं करती वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। वही लाइंस आपको आइडेंटिफाई करके लिखनी है। तो ए बी इज इक्वल टू ई डी, देन ए एफ इज इक्वल टू डी सी, देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ में पैरेलल लाइंस आपको बतानी। तो पैरेलल लाइंस तो हम ये ऐसी टाइप की पैरेलल लाइंस बताएंगे। तो हम क्या बताएंगे, एफ बी पैरेलल है ई सी के, क्योंकि यही वो लाइंस हैं, आप देख पा रहे हैं, यही वो लाइंस हैं जो आपस में मीट नहीं करेंगी। तो हम लिखते हैं एफ बी इज पैरेलल टू ई सी, ए ई इज पैरेलल टू बी डी, देन एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। देखो हम फिर से मैं आपको बताती हूँ, एफ बी इज पैरेलल टू ई सी, ए ई इज पैरेलल टू कौन सा, बी डी, एंड अगेन एफ डी, एफ एंड डी इज पैरेलल टू ए टू सी। तो ये सब इस पैरेलल लाइंस के फिगर्स थे जो आपको आइडेंटिफाई करने थे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेयर ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस, एजेस यानी कोने, पैरेलल एजेस ऑफ द चॉक बॉक्स हुज फिगर इज शोन। ये आपको फिगर दे रखा है। सबसे पहले तो आप फिगर देखिए, ए बी, देन बी सी, देन सी डी। पहला फिगर आपका ये, और अंदर ऐसा काल्पनिक फिगर है ये, ए बी सी डी, देन ई एफ जी एच। फिगर आपको समझ में आ गया कैसे बनाना होता है इस फिगर को। इस फिगर को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे एक बॉक्स बनाने के बाद आपको दूसरा बॉक्स ऐसे इसके अंदर बना देना है। दिख रहा है, ये इसके साथ लाइन मिली, ये इसके साथ लाइन मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई। ये बॉक्स इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे पैरेलल एजेस के पेयर्स आपको लिखने हैं जो भी आपको लगते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा, जो जी एफ है, जी एफ बराबर है किसके, डी सी के। सबसे पहले हम लिख देते हैं जी एफ इज इक्वल टू, जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, देन जी डी इज पैरेलल टू एफ सी। कौन सा, जी डी इज पैरेलल टू एफ सी। यही वो लाइन्स है चिल्ड्रन जो आपस में मीट नहीं कर रही। देन उसके बाद जी एच इज पैरेलल टू ए एफ। कौन सा, जी एच इज पैरेलल टू ई एफ। देन उसके बाद कौन सा आएगा, डी ए। दिख रहा है आपको, मैंने सीधी सीधी, पहले मैंने ऐसे ऐसे लाइंस ले ली, फिर ऐसे ऐसे ले ली, तो अब मैं ऐसे लूंगी इस लाइंस को। डी ए इज पैरेलल टू सी बी। क्या लिखेंगे, डी ए इज पैरेलल टू सी बी। देन अब कौन सा बचा, एच ई इज पैरेलल टू ए बी। देखो बेटा, हमने पहले जी एफ लिया फिर डी सी लिया, तो ऐसे ही अब हम एच ई लेंगे तो ए बी हमें लेना होगा। तो हम लिखेंगे एच ई इज पैरेलल टू ए बी। देन अगर हमने एच ई लिया है तो अब एच ए लेंगे, तो एच ए इज पैरेलल टू ई बी। देखो बेटा, एच ए के आगे ई बी है, सामने सामने की वॉल्स हम ले ही रहे हैं। उसके बाद में
कौन सी लेंगे हम? GH, कौन सी? GH दिख रहा है आपको, GH इज पैरेलल टू DA, लिख देते हैं GH इज पैरेलल टू DA। देन CF, कहाँ है CF? CF इज पैरेलल टू BE, CF इज पैरेलल टू BE। देन DG इज पैरेलल टू AH, DG कहाँ पर है? देखो DG इज पैरेलल टू AH, DG पैरेलल टू AH। देन DC इज पैरेलल टू AB और GF इज पैरेलल टू HE। देखो बेटा, इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप सब स्टूडेंट्स। GF कहाँ पर है? देखो GF इज पैरेलल टू DC, सामने सामने का ले लिया हमने। देन G और D, पहले हमने ऐसे ऐसे फिगर लिए सीधे सीधे, अब ऐसे लेंगे। GD इज पैरेलल टू FC, देन GH इज पैरेलल टू EF, देन DA इज पैरेलल टू CB, ये CB दिख रहा है आपको। देन HE इज पैरेलल टू AB, देन HA इज पैरेलल टू EB। जस्ट लाइक दैट, ये सारे फिगर्स आपको, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सारे फिगर्स यूं ही आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन दिस फिगर डू द सेगमेंट ABCD, AB एंड CD इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजन। ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं आपको बताना है। तो ये डेफिनेटली आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आगे जाकर ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? दे विल इंटरसेक्ट, दे विल इंटरसेक्ट, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? दे आर नॉट पैरेलल, they are not parallel because parallel lines are the same distance apart throughout। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए? इस फिगर में पूछा कि ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है AB और CD इंटरसेक्ट करेगा क्या, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्यों करेगा, और ये पैरेलल है या नहीं, इसका रीज़न दो। तो ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा, या आपस में बिल्कुल इंटरसेक्ट मतलब आपस में बिल्कुल मिलेगा, कटेगा आपस में। तो दे विल इंटरसेक्ट, दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज पैरेलल लाइन्स आर द सेम डिस्टेंस अपार्ट थ्रू आउट। आई होप आपको 11.1 समझ आई होगी चिल्ड्रन।